अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं और मौज उड़ाते हैं? इसके दो कारण हैं। दोनों ही कारण मैं आज आपको बताऊंगा। एक नगर में एक बीमार स्त्री रहती थी। उसके 3 छोटी छोटी बेटियां थी। जवानी में ही उसका पति गुजर गया। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। 3 छोटी छोटी बच्चियों का पालने का भार बेचारे उस अबला पर टल गया। 3 बच्चों को लेकर वह विधवा जाए तो कहाँ जाए। कुछ काम धाम नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज के उल्टी सीधी बातें उसे कुछ करने नहीं देती थी। बेचारी लाचार उस महिला का कोई भी सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चियों की चिंता थी, किस तरीके से इनका पालन पोषण होगा। उन्हीं बातों को सोचकर एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उसका अंतिम समय भी आ गया। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री का प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। सिर्फ उनकी बेटियां उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हुई है और रोई जा रही है। यह देखकर उसको दया आ गई और वह बच्चियां अपने माँ को रो रो कर जगा रही थी। फिर दूत ने सोचा, इनका पिता तो पहले ही मर चुका है। अगर मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो ये बच्चियां किसके सहारे रहेंगी? कौन इनका पालन पोषण करेगा? यह सोचकर वह देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज कहते हैं, तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आए? तब देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलतियों को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। वो रो रही थी, अपनी माँ को जगा रही थी और उन्हें वहां कोई देखने वाला नहीं था। यदि मैं उस महिला को लेकर आता तो उन बच्चियों को कौन देखता? उनका पालन पोषण कौन करता? पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के तो कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद करता भी है तो बदले में उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबा कर रखना चाहता है। देवदूत कहता है, स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दे दीजिए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज उसे डांटते हुए कहते, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई गई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घट सकता है। उसके मर्जी के बिना ना उसे जीवन दे सकते और ना समय से पहले मार सकते। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो? विधाता के नियम को बदलने वाले। तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया। तुमने बहुत ही बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है, उस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहता है, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? धर्मराज कहता है, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर जब 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे तो उस समय ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर ढकेल दिया। वह धरती पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। धरती लोक का एक नियम भी है, जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह नग्न ही होता है। देवदूत ने तो जन्म नहीं लिया और वह निवस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। ठंड से ठिठुर रहा था। वहां से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते हुए एक नग्न व्यक्ति को देखकर उस मोची को दया आ गई। उसने अपने बच्चों का तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन इस देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर खरीद दिए और कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा, भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो बचा लिया है, लेकिन ना कोई मेरे पास घर है, ना कोई परिवार, ना कोई भोजन का साधन है। तब मोची बोला, हे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूंगा। वह मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसके पति तो बच्चों का कपड़ा लाने गए थे। कपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर पर बुला लाया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह देवदूत बहुत जोर जोर से हंसा। मोची पूछा, अरे भाई, तुम हंसते क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया आपने? तब देवदूत ने कहा, भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको नहीं बता सकता। समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं ही बता दूंगा। देवदूत मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते फेमस हो गए थे। यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उससे जूते बनवाने का आदेश देते थे। जब वह देवदूत उसके घर आया था, उसकी तो किस्मत चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा।
एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और बोला, देखो हमारे महाराज इस चाम के बने जूते पहनना चाहते हैं। यह चाम बड़ा कीमती है, तुम ठीक से इससे एक जोड़ी जूते तैयार कर दो। यह चाम खराब नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इस चमड़े से सिर्फ जूते ही बनने चाहिए, भूल से भी इसका चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा लेकर चला गया। उधर मोची ने भी देवदूत को समझाया, देखो राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती ना करना, चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते की वो कहकर गया है तो जूते ही बनाना, गलती से यदि चप्पल बना दी तो जटिल से जटिल सजा देगा। मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े की चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गई। वह देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा और कहने लगा, अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें छोड़ेगा नहीं, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। वो हमारे पूरे घर को फांसी लगवा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़ कर हंस रहा है। वो देखो जूते लेने राजा का सैनिक आ गया। सैनिक बोला, भाई कल जो मैं चमड़ा देकर गया था उसका जूता मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया और यहाँ की प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लेटाया जाता है। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां मोची की दुकान पर आई थी। उनकी शादी होने वाली थी। वो तीनों अपने लिए जूतों की नाप देने आई थी। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि ये तीनों वही लड़कियां हैं, वही जिनकी माँ को न ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूँ। और ये लड़कियां काफ़ी बड़ी हो गई, लगता है अच्छे घर में पली बड़ी थी। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, बचपन में इनकी माँ चल बसी, इसलिए मैंने इनको अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है, तो इसको मैंने अपने पास रख लिया। मैंने पढ़ाया लिखाया और इनका बहुत ही अच्छे खानदान में विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अगर उस समय उसकी माँ नहीं मरती तो आज ये भुखमरी और दरिद्रता में ही पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के बाद आज तीनों लड़कियाँ बहुत बड़े घराने की बहू बनने जा रही और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी है। यह सब देखकर देवदूत अपने पहले की मूर्खता को सोचकर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? अपने हंसी का कारण बताओ। तब देवदूत मोची से कहता है, मैं एक देवदूत हूँ और अभी जो ये तीनों लड़कियां जूते की नाप देकर गई है, इनकी माता को मैं लेने आया था, लेकिन उस समय ये तीनों छोटी थी। इन पर तरस खाकर मैं माँ को नहीं ले पाया और इनके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। इस कारण मुझे धर्मराज ने श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं बिना कपड़े के एक सड़क के किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर ले आए। उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर खूब हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। दूसरी बार हंसी तब आई जब तुम राजा के जूते नहीं बना सके और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे। उस समय तुम राजा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम था कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है, जिसके कारण राजा को जूतों से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई है। कई बार ऐसा होता है, हम चीज़ों को देखकर या सोचकर दुख मनाते जो हम उसे देख नहीं पाते। वो जो होने वाला है, कई बार परमात्मा हमारी अच्छाई भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, पर हम उसे देखकर भगवान को कोसते हैं। हम उस अच्छाई को नहीं देख पाते हैं जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है, तब हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ 2 तरह की घटना होती है, अच्छी या बुरी, लेकिन हमें हमेशा ये सोचना चाहिए भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। ये सोचकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बाद में अच्छा हो सके। और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं और इनको ईश्वर से जुड़ा रहना भी जरूरी है। उन पर दुख आते रहना चाहिए। अंत में देवदूत मोची को सब कुछ समझाकर वापस धर्मराज के पास चला गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव। मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।